हम जो समझ नहीं रहे कि ये लड़ाई सिर्फ पुतिन और ज़ेलेंस्की की नहीं है, ये एक यूरोप के अंदर एक लोकतांत्रिक देश की और एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम की है। वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम में चीन भी है, रूस भी है। वो लड़ाई इंडो पैसिफिक में भी है। अब हिंदुस्तान उसी में फंसता है, क्योंकि अगर हम लोकतांत्रिक जो मीटिंग होती हैं राष्ट्रपति बाइडेन ने की, फिर हम कहते हैं जी इंडो पैसिफिक में हम 4 डेमोक्रेसीज हैं, 4 लोकतांत्रिक देश हैं जो हाथ पकड़ रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो फिर अगर लोकतंत्र की हत्या होती है तो उसमें हिंदुस्तान चुप कब तक रहेगा? क्योंकि कल रात को जब सवाल पूछा प्रेसिडेंट बाइडेन से कि हिंदुस्तान का क्या रुख है, तो उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बोले हम बातचीत कर रहे हैं, मीनिंग वो संतुष्ट नहीं है हिंदुस्तान के साथ। तो हिंदुस्तान फेंस के ऊपर बैठ सकता है, लेकिन इस नई लड़ाई में, नए शीतल युद्ध में, जो लड़ाई लोकतांत्रिक देश, खुले देश जिसमें लोगों को पूछ के सरकार बनती है या फौज के साथ मिलकर डंडे से सरकार चलानी है, इनमें लड़ाई है दोबारा। अब उसमें हिंदुस्तान को तय करना पड़ेगा कि आपने सिर्फ फेंस पे बैठ के चलना है या वो बड़े देश जिनके साथ अब आप दोस्ती लगाए हुए हैं। देखो, पिछले शीतल युद्ध में हम थोड़ा रूस की तरफ झुकते थे, सोवियत यूनियन की तरफ। हम अमेरिका की जो अब है उस तरफ थोड़े झुके हुए हैं। अब वो झुके रहने में हमें ये तकलीफ दे है, क्योंकि ये जीत हुई है फौज के साथ, ये एक प्रेसिडेंट, ये एक ऐसा नया असूल बन गया है जो हिंदुस्तान के नहीं ठीक, क्योंकि चीन कहीं भी घुस जाएगा, म्यांमार में घुस जाएगा, कल को भूटान में घुस जाएगा, तो फिर उसका क्या, नेपाल में घुस जाएगा, तो क्या कहेंगे आप उनको? तो उसका आप कहाँ किन देशों के खिलाफ चुप रहेंगे? हाँ, क्योंकि वो असूल बहुत जरूरी है। ठीक, जल्दी से इस पर एक रिएक्शन आपका राजेंद्र साहब। जहां तक मेरी ओपिनियन की बात है, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है अभी तक, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ने और बाकियों ने भी जिस तरीके की सैंक्शंस लगाई हैं, उसमें भी काफी डिले कर दिया है।